भर में बढ़ते कोरोना के मामले लगातार आम लोगों को चिंतित कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि वर्ष 2020 में जो कोरोना आया, जो भयंकर एक बीमारी फैली पूरे विश्व भर में, उसने भारत को भी अपनी चपेट में। लेकिन इस बार एहतियात के तौर पर लोग ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जगह जगह पर जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। विशेष तौर पर दिल्ली एनसीआर और भारत में तमाम शहरों में कोविड को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। जागरूकता के आधार पर लोगों को सूचित किया जा रहा है कि वे अपने घर से निकलते और ऑफिस से वापस आते वक्त तमाम सावधानियों का इस्तेमाल करें, जिसमें लगातार अपने हाथों को धोते रहें। अपने हाथों को धोने से पहले नाक या मुंह को छुए ना। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बाहर जाते वक्त और वापस घर लौटते वक्त लोगों को एहतियात के तौर पर सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसमें लगातार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन बता दें आपको कि जिस तरीके से कोरोना के 4300 मामले नए जो मामले सामने आए हैं, ये नया वेरिएंट जो सामने आया है, इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। हालांकि कोरोना का ये वेरिएंट पिछले वेरिएंट के मुकाबले काफी कमजोर नजर आ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं आम लोगों में उतनी कैजुअलिटीज नहीं देखने को मिल सकती है जितना नुकसान पिछले कोरोना ने भारत को पहुंचाया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। हालांकि भारत सरकार की मुस्तैदी के चलते जिस तरीके से वैक्सीनेशन का एक एडवांस लेवल पर हर जगह पर, हर जिले, तहसील, गांव, ग्रामीण स्तर तक दवाइयों को सकुशल पहुंचा करके वहां पर वक्त से लोगों की वैक्सीनेशन की गई। इसके बाद कोरोना ने जिस तरीके से भयंकर रूप अपनाया था, वो भयंकर रूप भारत में महामारी का रूप नहीं ले पाया, लेकिन उसके बावजूद भी काफी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने परिवार को, अपनों को खोया। लेकिन इस बार बता दें आपको कि कोरोना को लेकर के यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों से अपील है कि वे अपने दफ्तर जाते वक्त और दफ्तर से लौटते वक्त तमाम सावधानियों का इस्तेमाल करें, जिसमें मास्क पहनना, हाथों में दस्ताने पहनना, सैनिटाइजर्स का वक्त वक्त पर इस्तेमाल करते रहना और विशेष तौर पर अपने आँख, नाक और मुंह के इलाके को हाथ धोने से पहले छूने पर भी यहाँ पर जो है एक तरीके की सावधानी बरतने की अपील की गई है। लेकिन बता दें आपको कि पिछले 24 घंटे में देश भर में नए कोरोना के 276 केस सामने आए हैं, जिसमें सर्वाधिक केस दिल्ली में सामने आए हैं, जिसमें 64 केस शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 63 केस शामिल हैं। महाराष्ट्र में 64 केस शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में 60 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि अब तक कोरोना पीड़ितों की सर्वाधिक संख्या केरला में दिखाई जा रही है, जहां पर 1373 केस अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ये संख्या 510 है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो शहरी आबादी वाला राज्य माना जाता है। गुजरात में संख्या 461 है, दिल्ली में संख्या 457 है, पश्चिम बंगाल में संख्या 432 है। बता दें आपको कि लगातार जो बड़े शहर हैं उनमें कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, इसीलिए कोरोना लगातार चिंतित कर रहा है। इस नए वेरिएंट के चलते 7 लोगों की मौत हो जाने की भी पुष्टि की गई है, जिसमें तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली में एक व्यक्ति की कोरोना के नए वेरिएंट की चपेट में आने से मौत हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। यानी कि कोरोना जो है जितना भयंकर वेरिएंट जो 2020 में आया था, जिसमें देश भर में तबाही मचाई थी, जिसमें हर घर में कहीं ना कहीं कोरोना ने अपनी गिरफ्त में उन परिवारों के सदस्यों को ले लिया था, उतना गंभीर ये वेरिएंट दिखाई नहीं दे रहा है शुरुआती जो इसके लक्षण है उसमें। लेकिन आगे आने वाले वक्त में ये कितना गंभीर हो सकता है, कितने आगे आने वाले वक्त में ये इसकी स्प्रेडिंग हो सकती है, कितना इसका फैलाव हो सकता है, ये किस गति से बढ़ता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि इस बार का जो कोरोना वेरिएंट है वो पिछले के मुकाबले उसकी जो संक्रमण क्षमता है वो कम बताई जा रही है, क्योंकि पिछली बार जो कोविड की संक्रमण क्षमता थी वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तेजी से फैल रहा था। लेकिन ये जो कोविड का वेरिएंट है ये पिछले के मुकाबले धीमे गति से इसका विस्तार हो रहा है, धीमे गति से ये लोगों के बीच फैलाव के लिए जा रहा है, जिससे कि ज्यादा केस रजिस्टर नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों से अपील है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है,
उचित सावधानियां बरतें, जो तमाम एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका पालन करें। तेज इम्यूनिटी वाली चीजों को अपने दैनिक आहार में शामिल करें जिससे कि इम्यूनिटी का बूस्टर हो सके। इसके साथ साथ रात में दही व लस्सी जैसी खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें जिससे कि कोरोना जो है वो आपको चपेट में ले ले। आपको बता दें कि लगातार करीब दिन में 2 घंटे तक अपने आप को सनलाइट के प्रभाव में भी रखें, यानी कि सीधे यदि सनलाइट का जो असर नहीं हो सकता में बैठे नहीं रहा जा सकता है किसी भी व्यक्ति से, तो आप सुबह मॉर्निंग वॉक के वक्त पर और इसके साथ साथ पेड़ की छांव में बैठकर भी कहीं ना कहीं सूर्य की उन किरणों को ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसके माध्यम से कोरोना को मात दी जा सकती है, यानी कि कोरोना का फैलाव आप तक कहीं ना कहीं काफी हद तक रोकने में सफल होंगे। कोरोना के बढ़ते यहाँ पर केसों की संख्या को देखते हुए भी लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी बड़े पैमाने पर किसी तरीके के प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग यदि सावधानी बरतेंगे तो ये आगे आने वाले वक्त में अपने आप ही खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ बता दें आपको कि मेडिकल एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि इस कोविड का विस्तार जो है वो पिछले के मुकाबले काफी कम होगा, जो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए उतनी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी रहती है। बता दें आपको कि देश भर में 4000 से ज्यादा कोरोना के केस अब तक रजिस्टर किए जा चुके हैं, लेकिन जो डेथ रेशियो है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए पैनिक की पोजीशन नहीं है, जिस तरीके का पैनिक पिछले वेरिएंट के वक्त पर आया था, जहां पर लंबे वक्त तक देश में विभिन्न शहरों में, बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन देखने को मिला था। लोगों के रोजगार छिन गए थे, उद्योग धंधे चौपट होते हुए नजर आए थे। बड़े पैमानों पर यहाँ पर लोगों का जो जीवन शैली है उसको प्रभावित किया था कोरोना ने, आम जनजीवन को प्रभावित किया था। लोगों के पास रोजगार नहीं था। भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी जहां पर 140 करोड़ देशवासी हैं, जो एक व्यापार के उद्देश्य से भी बड़ा मार्केट देखा जाता है, और इसमें कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने में मशक्कत का सामना करना पड़ा था पिछले वक्त में। लेकिन इस बार यदि एहतियात बरती जाएगी तो ये कोरोना का फैलाव नहीं हो सकता है। ये कोरोना कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में जो है यदि स्प्रेड हुआ, यदि इसका फैलाव हुआ तो भी उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा बकौल की 2020 में जो कोरोना का वेरिएंट सामने आया था। ऐसे में तमाम ये जो जानकारी साझा की गई है, इससे आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपना व अपनों का ख्याल रखें, समाज के लोगों में जागरूकता फैलाएं और लोगों से ये अपील करें कि वो कोविड के इस नए वेरिएंट से घबराएं नहीं, बल्कि मजबूती से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके इसका पुरजोर तरीके से जो है सामना करें और इसको हराने का काम करें, क्योंकि ये जज्बे की भी लड़ाई है और सावधानी की भी लड़ाई है। इस तरीके की बीमारियां अक्सर वैश्विक स्तर पर फैलती रहती हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लोगों की इम्यूनिटी जो पावर है वो अन्य देशों के मुकाबले मजबूत है, जिससे कि कोरोना अपना ज्यादा प्रभाव भारत में नहीं छोड़ सकता है। 4300 से अधिक एक्टिव केस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ ज्यादा जो है वो अभी तक कैजुअलिटीज या इसका ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि गंभीर रूप अख्तियार कर सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपी9।